कि हम उन्हीं लोगों से लेते हैं जिनको हमने पिछले जन्म में दिया है। अगर जिसने जितना जिसके पास है, समझ लीजिए उसने उतना दिया था तब उसको मिल रहा है। तो देने की आदत सीखिए। बहुत ज़्यादा मैंने देखा ना, जो लोग कि बहुत हाय होती, मैं क्या ना खा लूँ, क्या ना पहन लूँ, क्या ना बोलूँ, क्या ना कर लूँ, और दूसरे लोगों का नहीं ख्याल रखते हैं, वो वाकई अंदर से उतने सुखी नहीं होते दैन जो लोग वाकई शेयर करके खाते पीते हैं। क्योंकि बीमारियों का एक बहुत बड़ा जड़, जैसे मैंने शुरुआत से बताया ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी और माइंड अलग अलग सोचते हैं, या बॉडी किसी चीज़ को सही मानती है और माइंड किसी चीज़ को सही मानता है, और वहाँ पर आप दोनों में से किसी एक चीज़ को करोगे, पक्का सी बात है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के खिलाफ में लड़ना शुरू करते हैं। एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर ऑल डिसीज़। उसी तरीके से असंतोष होता है जब एक इंसान सिर्फ खाता पीता पहनता उड़ता रहता है। ये दो चार हैं, दो चार खा पी पहन उड़ रहे हैं, दो चार नहीं खा रहे हैं, तो एक तरीके से उनको नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं, तो उस वजह से भी इंसान हमेशा बीमार रहेगा। तो कोशिश करिए, हमेशा दुआएं लीजिए। बस दुआएं लेने की कोशिश से, या असंतोष पालने की, या असंतोष क्रिएट करने की मतलब किसी के लिए भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। मैं आजकल के बच्चों में ये चीज़ें देखती हूँ, माँ बाप की परवरिश में देखती हूँ। माँ बाप बच्चों के प्रति इतने ज़्यादा पुत्र मोह कह सकते हैं, हमारे आयुर्वेद में कहते हैं पुत्र मोह का, आयुर्वेद मतलब शास्त्र में कहा गया है। अब मुझे समझ में आता है पुत्र मोह जैसे था ना कि धृतराष्ट्र को कुछ भी नहीं दिखाई देता था दुर्योधन क्या गलत कर रहा है, उसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, वो अपने बच्चों को एक्सेस पैम्पर करते हैं, और एक्सेस, डॉक्टर विवेक सोनी सर नमस्ते सर, तो एक्सेस पैम्पर करते हैं। और एक्सेस पैम्पर से देखिए, कभी भी हमें अपने बच्चे का मॉरल डाउन नहीं करना है, लेकिन हमेशा ये याद रखिए, कभी भी अपने बच्चे को एक्स्ट्रा पैम्पर मत करिए। क्योंकि आज जो छोटा बच्चा है, मुझे अब समझ में आता है, जो शास्त्र में कहते हैं ना कि बालक जो वर्ड यूज़ होता है बिफोर 5 ईयर होता है, तो 5 साल के बाद बालक वर्ड यूज़ नहीं किया जाता हमारे यहाँ। और आप लोग पूजा पाठ अगर जो लोग करते हैं तो बोलते हैं, उसमें होता है ना पूजा में जो बटुक और कन्या बैठते हैं, वो 5 ईयर के बिलो होते हैं, क्योंकि उनको तब बोला जाता है कि वो रजतम जो दोष होते हैं उनके अंदर कम होते हैं, या कम मतलब बायस्ड कम होते हैं। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, जैसे मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि आज की डेट सारे के बच्चे, सबके हर बच्चों के मरकरी बहुत बढ़िया है। आप देखोगे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि आप सोचते रह जाओगे इतनी छोटी उम्र में इसने इतना सोच लिया, बट वहीं पर एक बड़ी खराबी भी है। मेरी बात से जो लोग सहमत होंगे देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बहुत सारे लोग का, ऐसा नहीं सिर्फ एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, इत्तफाकन इधर मैं 1-2 महीने में बहुत सारे बच्चों से मिली, और मेरी आदत है शुरू से, मैं बहुत क्लोज मॉनिटर करती हूँ, या परमात्मा की एक रहमत है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को जो 10 साल पहले जज कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को लोग बाद में जज करते हैं। हालांकि आज की डेट में मुझे हर चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी से भी वजह पता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिन बच्चों का मरकरी बहुत अच्छा है, मेजॉरिटी बच्चों का आज की डेट में, कलयुग में, उन बच्चों के साथ में एक अलग सी प्रॉब्लम है। जैसे पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी हराश होते हैं। आप देखते हो ना, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, या जैसे सुसाइडल वगैरह बड़े बच्चों के आते हैं। टीनेज में ही बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अचानक एक एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बहुत अच्छे सा जॉब कर रहे थे, अभी तुरंत नए निकले फ्रेश बच्चे थे, 23, 24, 25 साल वाले, और कोई मतलब वहाँ का सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा, उससे सर्वाइव नहीं कर पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका गुरु अच्छा नहीं है, उनका ज्ञान अच्छा नहीं है। तो हमारे बच्चों को ज्ञान देने का, जस्टिस देने का, जस्टिस बताने का तरीका हमारे मतलब पेरेंट्स की बहुत बड़ी ड्यूटी है। जो रामचरितमानस में बोला गया ना, सचिव गुरु वैद्य तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तर तीन कर मेरे नाश। तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि सचिव जो होता है, जो आपको सलाह देने वाला है, अगर वो आपको सामने सिर्फ मीठा मीठा बोलता है तो आपको रियल सिचुएशन नहीं पता चलेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है पूरा, तो हमारा सेक्रेटेरिएट जो भी पूरा उनका पीएमओ है, अगर पीएमओ ने सही गाइड नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को, तो पक्का सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे वो गलत लेंगे, या राजा जो डिसीजन लेगा वो गलत लेगा। और जब राजा गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि उसको राय देने वाले कौन होते हैं? सचिव होते हैं। सचिव वैद्य अगर मीठा मीठा बोलेगा और कड़वी दवा नहीं देगा तो काम नहीं चलेगा। तो हमें परहेज बताना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग आयुर्वेद वालों के पास नहीं आते हैं कि इतना परहेज तो बता देंगे मैडम। जैसे मेरी पेशेंट कहती थी, मैम आपने कुछ छोड़ा है खाने को? ये अलग बात है कि उनका रोज़ सॉस चटनी ये सब दुनिया भर की चीज़ें हर डाइट के साथ लेती थी, इसलिए जलन उलन की प्रॉब्लम चलती रहती थी, वो मुझे बाद में पता चली, तो मैंने मना किया। तो सचिव वैद्य गुरु जो होता है, और उसी तरह मैं पेरेंट्स के लिए भी करूँ, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स हो क्या रहा है कि बहुत अधिक लेट एज में शादियाँ लोगों की हो रही हैं। तो बहुत लेट एज में शादी हो रही है, 30-35 इस तरह की एज में शादी हो रही है।
इस एज में बच्चे पैदा हो रहे हैं। और बहुत कहते हैं ना, वो वही इनकी दशरथ जी की ये थी कि बुढ़ौती का जो बच्चा होता है ना बड़ा प्यारा होता है, बुढ़ौती मूवी पर भी हालांकि बहुत प्यारा आता है। तो वहाँ से क्या है कि बच्चों को एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत चोट चपेट लगता है, कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत उनको करिए, मतलब उसको बर्दाश्त करिए। अपने बच्चे को कुछ भी होता है ना तो माँ बाप को वाकई बहुत दुख होता है, बात ठीक है, लेकिन उस पुत्र मुँह में, उस बच्चे के प्यार में अपने बच्चे को किसी भी गलत आदत को नरिश मत करिए, उसको पैम्पर मत करिए, उसको मत बोलिए सही है। अगर बच्चा गलत होता है तो आप बोलेंगे, अगर आज आपने उसको कर लिया ना तो एक बड़े एज पर क्या आएगा, अभी वो छोटा सा पौधा है, कल को बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा। और जब कल बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा और आप तब सोचेंगे समझाने को, तब बच्चा आपका नहीं समझेगा। इस बात को मैं बता दे रही हूँ। तो कहते नहीं, गाँव की कहावत है, मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो अपने बच्चों की जो हरकतें हैं, जो उनकी आदतें हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, उनकी वर्डिंग पर बचपन से ध्यान दीजिए। या मैं सिंपल सा कहती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने की कोशिश करिए कि हर लोगों से वो दुआएं ले सकें। ऐसा ना हो कि सामने वाला कोई कुछ नहीं बोल रहा पर दिल रो देता है। कई बार बच्चों की कई सारी ऐसी हरकतें होती हैं और उसके पीछे वजह ऐसा नहीं है कि बच्चों का है, बच्चों को एक्सेस हमने जो पैम्पर किया ना, हमें खुद भी नहीं पता चलता है, क्योंकि होता है ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बारीक लाइन होती है। इसी तरह हम अपने बच्चों के प्यार में हम नहीं कई बार जज कर पाते हैं। हो सकता है उसमें आप अपने बच्चे को जब डांटो, कभी हो सकता है किसी गलत चीज़ के लिए, मतलब वहाँ वो सही था बट आपने बेवजह डांट दिया, गलत डांट दिया, आप उसको बाद में समझा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा काम मत करिए, और ख़ास करके जिससे उसके पंगे हो रहे हैं उसके सामने तो बिल्कुल भी मत बोलिए। आप अलग से भी बोलिए बच्चे को, और उस वक्त भी कुछ भी गलत हरकत कर रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों को संभालिए। मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये है कि मरकरी उनका भले अच्छा है, अगर गुरु अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे कल को अपने आप को खुद नहीं संभाल पाएंगे। और हर बच्चे को या हर इंसान को खुद को संभालना पड़ता है। माँ बाप कब तक संभालेंगे, मैक्सिमम टीन एज तक संभालते हैं, ठीक है। स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होगी, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम होगी, और हर जगह अपने जख्मों को वाकई खुद ही सिलना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है, खुद रोना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है। तो खुद रो सके, खुद उठ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा, या ज़मीन थोड़ी सी है हार्श देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हार्श मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करिए, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को इतना तो रखिए कि आप जब नहीं होंगे, मान लीजिए हॉस्टल में बच्चा गया, +2 के बाद तो बच्चा जाता ही है हॉस्टल में, वहाँ पर आप जाकर देखोगे, नहीं जाकर देख सकता पेरेंट्स। कल को बच्चा जॉब करने जाएगा, बाहर जाएगा, आजकल की डेट में तो एक और अच्छी सी प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे फ़ॉरेन चले जाते हैं। कितने लोग फ़ॉरेन चले जाएंगे, कितनी बार चले जाओगे, हर पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि उनका जो बिहेवियर है वो सही हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद नहीं हो, क्योंकि जो वो लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं उन लोग के अंदर एक प्रॉब्लम होती है ना, अंदर से कॉम्प्लेक्स होता है। रियलिटी यही है, अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए वो जिद करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप समझोगे कौन ज़्यादा चीज़ों को चाहता है, उसको जिसको नहीं बिल्कुल मिला होता, जिसको मिला होता है ना तो देना सीखता है। तो जैसे शिवानी जी बोलते हैं ना कि अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, बहुत छोटे बच्चे से अगर दे सकते हैं तो ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को इस तरह के देना सिखाइए, और अपने बच्चों को देना सिखाने में ये सिखाइए कि देने से खुशियाँ मिलती हैं। तो जिस दिन वाकई आपके बच्चे को समझ में आ जाएगा, उस दिन ज़िंदगी उसकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हाँ, हम माँ बाप तो अपने हर बच्चे की ज़िंदगी, मतलब हर कोई बहुत बढ़िया बनाना चाहता है। जैसे यहीं से मुझे बच्चे की याद आ गई, हो सकता है कभी उसके पेरेंट्स सुने तो उनको याद आया। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, हाई स्कूल में था, तो उस बच्चे के साथ था कि वो 10th में था, तो मैंने उसे वो शिवानी जी वाला कंसेप्ट मैं हर किसी के साथ फॉलो करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा 10 लोगों के नाम लिख कर लेकर आने हैं, मतलब 10 रिलेशनशिप लिख कर आने हैं, 10 लोगों को लिख कर लाना है, और उनके प्रति क्यों ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर लिख कर लाइएगा। मैंने अपनी पूरी क्लास में दिया था और बहुत सारे बच्चों को दिया था। एंड ही वॉज द सिंगल चाइल्ड जिसने लिखा था कि मैं अपने पेरेंट्स के या मदर फादर, मतलब उसने 10 लोग का नाम लिखा था, जो भी उसके 10 रिश्ते थे, और इनके लिए क्यों ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर। और मुझे आज भी याद है कि 2018 की बात है, मैंने उनके पेरेंट्स को, उसकी मदर को कॉल करके बोला था, मैंने आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, उसी वक्त बोल दिया था, और वाकई बहुत बच्चा आगे गया है वो आज की डेट में। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो कहावत है ना, गाँव की पूत के पाँव पालने में नज़र आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप कराइए कि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड रहे, उसके अंदर कृतज्ञता नहीं रहे, उसके अंदर एक अच्छा नेचर रहेगा। कोशिश करना माँ बाप का काम है। हालांकि ये भी सच है कि हम कभी भी बनाने वाले नहीं होते हैं, हम एक माध्यम होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं समझूँ तो हर बच्चा अपना एक कार्मिक अकाउंट लेकर आता है, पर बीइंग अ पेरेंट्स हमारी जो जिम्मेदारी है, हमको अपनी उस जिम्मेदारी को ज़रूर निभाना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, ठीक, बट जो मुझे लगा वो मैंने आपसे विचार शेयर किया। अब यहीं से मैं